हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण कुमार आप सभी को प्यार भरा नमस्कार करता हूं। चलिए दोस्त, प्रवीण स्टडी क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है होल वैल्यू। होल वैल्यू होल वैल्यू क्या है मेरे प्यारे दोस्त, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि होल वैल्यू होता क्या है, क्या ये इसका काम है, कैसे हम लोग को ये मैथ में सहयोग करेगा, कहाँ कहाँ पर सहयोग करेगा। तो ये मैथमेटिक्स का मेरे मानना है, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, कि आप पूरे अरिथमेटिक मैथ पढ़ लीजिए, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, एलसीएम एचसीएफ हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल हो, एवरेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, टाइम एंड वर्क हो, परसेंटेज हो, कोई भी अरिथमेटिक ले लीजिए, यहाँ तक कि मेंसुरेशन हो, ज्योमेट्री हो, किसी को भी आप ले लीजिए। तो ये होल वैल्यू आपको काफ़ी कोऑपरेट करने वाला है। आपको जगह जगह पर समय समय पर ये आपको इतना कोऑपरेट करेगा कि किसी भी मैथ को आप एक पेज वाले मैथ को आप एक लाइन में तोड़ करके ले आइएगा। मतलब ये आपको काफ़ी समय बचाने वाला टॉपिक है। आप मेरा इसे शुरू करने का यही प्रपोज है, यही उद्देश्य है कि आप इस पर अच्छी तरह से अपना पकड़ बनाएं और आने वाले टॉपिक पर इसके माध्यम से हमको सहयोग करने का कृपा करें। तो चलिए दोस्त, आप यदि इसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है, हार्ड टॉपिक नहीं है। आप सेकंडों में इसको कर सकते हैं, इसको आप कई प्रकार से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और सबसे पहले लेते हैं 5% से शुरू करते हैं। 5%, 5% करने का मतलब 5%, और 5% का होल वैल्यू की चर्चा करें कि 5% का होल वैल्यू कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। 5% होल वैल्यू का मतलब हुआ 5, और प्रतिशत का मतलब बट्टा 100। इसका मतलब 1/20, 20×5=100। 5 से 100 काटेंगे तो 20 टाइम में कट जाएगा। इसका मतलब 5% का होल वैल्यू 1/20 आया। दूसरी बात, हम आगे बढ़ते इसी प्रकार से। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सिंपल ले रहे हैं, हम इजी टू हार्ड की ओर अग्रसर होंगे। ऐसा नहीं है कि हार्ड टू इजी की ओर आना है, हम लोग इजी से हार्ड की ओर चलेंगे और धीरे धीरे इस पर हम लोग पकड़ बनाएंगे। तो आगे चलते हैं, 10% पर लेते हैं, और 10% का होल वैल्यू आपको निकालने के लिए बोले तो 10% का होल वैल्यू कितना होगा, तो इसको हम लिखेंगे 10/100, है ना। एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया 1/10। यही समाप्त नहीं होने वाला है। ऐसे तो आप सोच रहे हो कि इसको तो कोई भी निकाल लेगा, लेकिन इसका यूज हम कैसे करेंगे, ये और अपना अंतिम रूप कैसे लेगा, ये हम आगे धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तब तक हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। हम ले लेते हैं 15%, और 15% का होल वैल्यू निकालने की बात यदि करें तो 15% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 बटा कितना, 100%, 100। तो 15, 3 बचे और 20 बचे, मतलब 20 का 5 मरतबे, 3 का 5 मरतबे पढ़ेंगे तो कट जाएगा, 3/20 आया। ठीक है, आप ले लीजिए 20%, और 20% का होल वैल्यू आपसे कोई पूछे या कहीं भी निकालने की बात आ जाए तो फिर वही काम, होल वैल्यू
होल वैल्यू का मतलब होता है, आप लोग सोच रहे हो कि क्या है, संपूर्ण मान है, मतलब इसका अंतिम मान कितना हो सकता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, आप ले लीजिए 20/100 और 20/100 20/100, इसका मतलब 1/5%। इसी प्रकार से आप ले लीजिए 25%। 25% का होल वैल्यू कितना होगा, 25% का होल वैल्यू 25/100। आप देखते जाइए, इसे इजी के रूप में नहीं लेना है। हम क्या करना चाह रहे हैं, यह आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि कैसे ये क्या लिख रहे हैं। ये तो छठा सातवां का बच्चा भी लिख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग उसी की बात को एक अंतिम रूप से कैसे यूज करेंगे, अंतिम रूप में कैसे यूज करेंगे, कैसे हमको सहयोग करेगा, कहाँ कहाँ पर इसका यूज होगा, इसके बारे में थोड़ा आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। और 25% का होल वैल्यू पूछेगा तो 25% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा, 25/100। 25 चौके 100, 1/4। इसी प्रकार से आप ले लीजिए 30%। अभी आपको सिंपल सिंपल लिया जा रहा है तो थोड़ा सा आसान लग रहा होगा, लेकिन जब थोड़ा सा इसे ऊपर लेवल का लिया जाएगा तो आप कंफ्यूज करेंगे। लेकिन आज के बाद वो भी आपका कंफ्यूजन दूर होने वाला है। बस मेरे प्यारे दोस्त, आप सिर्फ इसे देखते जाइए, क्या है क्या नहीं। आज होल वैल्यू के बारे में पूरी तरह से हम लोग चर्चा करेंगे। तो 30% का होल वैल्यू हुआ कितना, 30/100। 30/100 करने का मतलब 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 3/10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी बात को यहाँ दोबारा लिख दिया गया है ना। आप इसे 25 चौके 100 जिससे अगर काट दीजिए 1/4 हो जाएगा। कुछ नहीं ऊपर बचेगा तो 1 बचेगा, नीचे 4। आप ले लीजिए 35%। 35% का होल वैल्यू, 35% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 35/100 है ना, 35/100, 7×5 20 है ना, तो 7 बटा कितना हो गया, 20। 45% ले लेते हैं, 45% लेते हैं। 45% का होल वैल्यू, 45% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा, 45/100। और 45/100 को लिखेंगे 9 पचे 45, 20 पचे 100, इसका मतलब 9/20। 50% तो आप 1/2 लिख देंगे। 50% का होल वैल्यू पूछे तो 50% का होल वैल्यू आप करेंगे 50/100। देखते जाइए, आगे एक बहुत बड़ा जादू होने वाला है, आपको एक मैथ मैजिक के रूप में दिखाई देने वाला है। 50 दूना 100, 1/2। आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, 5 से 10 मिनट, आपको सारे चीज समय पटल पर आ जाएगा कि हमारा ये होल वैल्यू सिखाने का प्रपोज क्या है, उद्देश्य क्या है। तो 60% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा, 60/100 कितना हो गया, 6/10। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, फिर 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 60/100 तो 20 आई और 20 पचे 100, मतलब 3/5। 65% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए, मैथ में आप टेबल को जरूर याद रखिए। टेबल यदि आपको याद है तो सारा चीज आपको याद हो जाएगा। तो 65% को हम लोग लिख सकते हैं 65/100। 13 पचे 20 पचे 13 पचे 65, 20 पचे 100, मतलब 13/20। आप ले लेते हैं आप 70%, और 70% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा, 70% का होल वैल्यू हो जाएगा 70/100।
100, 10 से 10, 7/10। 75%, 75% का होल वैल्यू 75/100। 25 या 75, 25 चौके 100, 3/4। आप देखिए मेरे प्यारे दोस्त, यदि आपको सीधा सीधा दे दिया जाए 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, इसी प्रकार से यहाँ तक हमने लिया है, आगे भी आप ले सकते हैं। 115 का भी होल वैल्यू होगा, 115% का भी होल वैल्यू होगा, आप उसका भी निकाल सकते हैं। तो ये होल वैल्यू निकालने का मतलब क्या हुआ कि आपके दिमागों में, देखिए आप अब इसके बाद अपने आप मनों से सोचते जाइए। क्या सोचना है कि हमको 65% देगा, तो डायरेक्ट आपके माइंड में कैलकुलेट होना चाहिए बात। ओ 65, ऊपर में 65, नीचे में 100, 13 5 65 भी 2500, 13/20 आया। तो ये आपको कहीं कॉपी कलम पर करने की जरूरत नहीं है, विदाउट पेन पेपर के आप इसे डायरेक्ट इसका होल वैल्यू बताइए कि 15% का होल वैल्यू कितना होगा, तो 3/20 होगा। ऐसे आपको याद होना चाहिए, आपके माइंड में कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। आप मान लीजिए 35% दिए, 35% का होल वैल्यू यदि पूछे आपसे 35% का होल वैल्यू, तो 7/20, 7 5 35 भी 2500। आपको यहाँ पर डायरेक्ट सीख लेना है कि नहीं? आप डायरेक्ट सीखिए कि 35% का होल वैल्यू कितना होगा, 15% का होल वैल्यू कितना होगा। आप अपने मनों में आज इसको रिवाइज करिए और देखिए कि क्या होने वाला है। 65%, 50%, 45%, 45% का होल वैल्यू पूछेगा, तो 45% का होल वैल्यू क्या बताइएगा? 45%, वो 9 5 45 भी 5 100। ये आपके माइंड में कैलकुलेट होते रहना चाहिए, ये बातें डायरेक्ट आनी चाहिए, ये कहीं से खोज खाज के लाने की जरूरत नहीं है। 70% का होल वैल्यू, ओ 0, 10 से 10 कट गया, ऐसे माइंड में आप बैठाते जाइए। 10 से 10 कट गया, 7/10 हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि आप इन सभी को यदि आप शॉर्ट में याद रखते हैं तो आपको कैलकुलेशन 1 2 4 लाइनें बचा देगी। यदि 4 लाइन ही या 2 लाइन ही आपको कैलकुलेशन बचाता है, तो क्या आप मैथ को आप और भी स्पीड तरीके से हल कर सकते हैं कि नहीं करेंगे? बताइए, हल कर पाएंगे कि नहीं करेंगे? तो ये होल वैल्यू यही याद रखने की तरीका थी। हम आपको अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे आपको 12.5% का होल वैल्यू निकालने की बात जब करे, तो 12.5% का होल वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? तो 12.5% का होल वैल्यू आप सोचिए। तो कुछ नहीं करना है, इस पर आप एनालिसिस करिए, आप इस पर माइंड लगाइए, सोचिए कि 12.5% का होल वैल्यू कितना होगा। आप भले कैलकुलेट कर ले रहे होंगे, लेकिन जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो 12.5% का होल वैल्यू आप सोचिए, 12 दूनी 24, 1 25, 25 तो ऊपर रहेगा ही, है ना? 25 ऊपर, 12 दूनी 24 है, 1 25, 25/2 हो गया। अभी भी परसेंट के रूप में है, इसको हमने तोड़ा नहीं है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे कि 25/2% को अब क्या करेंगे, परसेंट को हटाने के लिए गुना 100 नीचे करेंगे। 25 चौके 100, 4 दूनी 8, मतलब 12.5% का होल वैल्यू हुआ 1/8। ये आज हम लोग यहाँ तक चल रहे हैं, आज हम लोग इतना तक एक लाइन आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज के बाद हम लोग को नहीं बढ़ना है, आज के बाद हमको डायरेक्ट सोचना है कि 12.5% का होल वैल्यू कितना होगा, तो 1/8। ये सारे कैलकुलेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। आप हमको सहयोग करिए, होल वैल्यू को आप हमको याद, होल वैल्यू को दीजिए, हम डायरेक्ट आपको सिखाएंगे किसी भी मैथ को आप शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। जैसे 12.5% है, आप ले लीजिए 15.5%, 15.5% का होल वैल्यू निकाल के बताइए। तो 15.5% का होल वैल्यू हो जाएगा 15 दूनी 30, 1 31, 31/2%। अभी भी प्रतिशत के रूप में है, जब इसको होल वैल्यू के रूप में बदलेंगे तो 31 बटा कितना हो जाएगा 2, और परसेंट को हटाने के लिए बट्टा में हो जाएगा 100 से गुना।
इसका मतलब 31/200% हुआ। 200% नहीं, 200, 31/200 ये होल वैल्यू हुआ। आपको इतना के बाद इतना नहीं करना है कैलकुलेशन में, आप 15.5% का आप 31/200 डायरेक्ट बताइए। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि 7.5% लेते हैं। 7.5% का यदि कहे तो 15/2 लिखिए परसेंट में। इसके बाद क्या करें, यह भी आपको हम कैलकुलेट करके दिखाना चाह रहे हैं। आने वाले मैथ में, आने वाले टॉपिक में हम आपको डायरेक्ट इसका होल वैल्यू यूज करेंगे, और यदि डायरेक्ट होल वैल्यू यूज करें तो आपको कोई कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि नहीं होगी तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं, आपको वादा दिलाते हैं कि आने वाले मैथ को आपको हम थोड़ी सा में, मतलब 110 mm चौड़ा और मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर लंबा, इतना में आपको मैथ हल करके दिखा देंगे। तो आप देखिए 7.5% का होल वैल्यू 15/2%, तो 15/2% हुआ है ना। तो 15/2% को क्या करेंगे, तो लिखेंगे 15/2 अगुने क्या हो जाएगा 100%। तो कितना, 3 × 15 20 × 100, तो 3 कितना होगा 40 ए हुआ। इसी प्रकार से ये आपको हम और भी डाटा देंगे, लेकिन थोड़ी सी वीडियो को हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। आप इस पर काम करिए। यदि आप हमको काम करके दीजिए, आपको टाइम दे रहे हैं, आने वाले वीडियो में इससे भी और हम आपको बेस्ट ट्रिक देने का प्रयास करेंगे होल वैल्यू पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। आप सभी को प्यार भरा एक बार फिर से नमस्कार, धन्यवाद।